हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठी कक्षा के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पौधों को जानिए के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने चारों ओर विभिन्न आकार के बहुत सारे पौधे देखते हैं। कुछ बहुत बड़े तो कुछ बहुत छोटे धब्बे जैसे आकार के होते हैं। कुछ के तने बहुत मोटे तो कुछ के बहुत पतले तथा नाजुक होते हैं। आकार के आधार पर पौधे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, शाक। शाक हरे, कोमल तने वाले और बहुत छोटे आकार के होते हैं, जैसे टमाटर, पालक, घास आदि। नंबर दो, झाड़ी। झाड़ी के तने कुछ कठोर होते हैं, तना पतला होता है। झाड़ी से शाखाएं तने के आधार के आसपास से निकलती हैं, जैसे नींबू। नींबू एक झाड़ी है। नंबर तीन, वृक्ष। बहुत ऊंचे, तना बहुत सुदृढ़ मजबूत होता है, जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वृक्ष के तने से शाखाएं ऊपरी भाग पर लगती हैं, जैसे पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, शीशम का पेड़, ये सब वृक्ष हैं। अन्य दो प्रकार के पौधे आरोही पौधे और विसर्पी लता। आरोही पौधे आपने कुछ पौधों को रस्सी या डंडी के सहारे ऊपर चढ़ते देखा होगा। इनमें धागे जैसी संरचना इन पौधों में निकलती है, जो रस्सी या डंडी के ऊपर लिपट जाती है। इन पौधों को आरोही पौधे कहते हैं, जैसे घिया, तोरी आदि। विसर्पी पौधे बहुत कमजोर तने वाले पौधे होते हैं और जो भूमि पर ही फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी पौधे कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा आदि। आइए अब हम पौधे के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ें। तना, पत्तियां, शाखाएं, कली, फल, फूल पौधे के जिस भाग पर लगी होती है उसे तना कहते हैं। तना जल को ऊपर की ओर लेकर जाता है। पत्ती, पत्ती सामान्यतः हरे रंग की होती है। कुछ पौधों की पत्तियां किसी दूसरे रंगों की भी होती हैं। पत्ती चपटी होती है। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, वो डंडी जैसी, पतली डंडी जैसी आकार का होता है। उस भाग को पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती का चपटा भाग, चौड़ा भाग फलक कहलाता है। पत्ती में कुछ रेखाओं जैसी आकार की संरचना होती है, रेखिक रचना होती है, उसे शिरा कहते हैं। मध्य में एक मोटी शिरा होती है, जिसको हम मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार की होती है, जालिका रूपी शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास। जालिका रूपी शिरा विन्यास में मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी शिरा विन्यास होती है, जैसे चने के पत्ते में जालिका रूपी शिरा विन्यास होती है। समांतर शिरा विन्यास जिस पत्ती में शिराएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जैसे गेहूं के पत्तों में समांतर शिरा विन्यास होती है। पत्तियों में एक विशेष प्रक्रिया होती है, जिसकी सहायता से पौधे के अंदर जो अतिरिक्त पानी होता है, फालतू पानी होता है, वो बाहर निकलता है। उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। जल की बूंदें वाष्प के रूप में पत्ती से बाहर आती हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। पत्तियों में प्रकाश की सहायता से पत्तियों के अंदर ही हरा रंग
पर्णहरित की सहायता से, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्म है ये। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? पत्तियाँ प्रकाश, हरे रंग पर्णहरित, जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। जड़, पौधे का मिट्टी के अंदर वाला, भूमि के अंदर वाला भाग जड़ कहलाता है। जड़ मिट्टी से जल सोखने का काम करती है। जड़ मिट्टी में पौधे को शिथिल रखती हैं, अर्थात जड़ मिट्टी को पौधे में शिथिरक हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ एक मोटी जड़ होती है जिसको मुख्य जड़ कहते हैं। इसके साथ साथ छोटी जड़ें जिनको पार्श्व जड़ें कहते हैं भी होती हैं। अर्थात मूसला जड़ एक मुख्य मोटी जड़ और उसके साथ पार्श्व जड़ें भी होती हैं। दूसरी जड़ झकड़ा या रेशेदार जड़। इस जड़ में मुख्य जड़ नहीं होती बल्कि बहुत सारी पतली जड़ों का झुंड होता है। इन्हें झकड़ा या रेशेदार जड़ें कहते हैं। पौधे का एक और इम्पोर्टेंट भाग होता है पुष्प, जो पौधे का रंगीन भाग होता है। कली जब खिलती है तो उससे दो प्रकार के भाग बाहर निकलते हैं। हरे रंग का बाह्य दल होता है और उसके बाहर रंगीन जो पत्तियां जैसे आकार की होती हैं उनको पंखुड़ियां कहते हैं। पंखुड़ियों के अंदर के भाग पुंकेसर, स्त्रीकेसर, परागकोश, परागकण आदि होते हैं जिनसे बीज का निर्माण होता है। पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भागों से बीज का निर्माण होता है। बीज से नए पौधे अर्थात पौधे का जनन होता है। इसी भाग से, पुष्प के भाग से ही फलों का निर्माण भी होता है। खरपतवार क्या होते हैं? पौधों के साथ, उपयोगी पौधों के साथ कई बार अवांछित पौधे उग जाते हैं। जिन पौधों की आवश्यकता नहीं होती वो पौधे भी उपयोगी पौधों के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में छठी कक्षा का कोई और पाठ हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।